अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब देख लें कि अब प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या प्रोसीजर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे आते हैं कि हमने तो रिक्वायरमेंट्स पढ़ लिए। अब इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे और उसी रिकम्बिनेंट डीएनए के थ्रू फिर हमारे जो जीन है उसकी कॉपीज़ बनेगी एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर। लेकिन इसके लिए प्रोसेस क्या है, अब ये सारे रिक्वायरमेंट्स हम कैसे यूज़ करेंगे। तो प्रोसीजर को देख ले ज़रा कि एक्चुअली प्रोसीजर जो है ये 3 स्टेप मैकेनिज़्म है। सबसे पहले वाला स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल या फॉर्मेशन ऑफ काइमेरिक मॉलिक्यूल, ये बनाना होगा। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इसी काइमेरिक मॉलिक्यूल को हमने ट्रांसफॉर्म करना है या ट्रांसफ़र करना है इनटू द एक्सप्रेशन सिस्टम। और थर्ड क्या करना है, फिर हमने पता लगाना है कि हमारा प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हुआ मींस के एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर चला गया या नहीं। तो थर्ड स्टेप हमने क्या करना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया और द एक्सप्रेशन सिस्टम, क्योंकि हम अपने एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर हमने इसके रिप्लिकास बनाने हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई या नहीं हुई, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप पढ़ेंगे। अब देख ले ज़रा कि किस तरह हम रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो सबसे पहले देख ले कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल के लिए ज़रूरी ये है कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि प्लाज्मिड डीएनए को निकालना है, ठीक है। और इसके बाद हमने इन दोनों को लाइगेट करना है। तो इसके लिए मेथड क्या है कि सबसे पहले देख ले कि आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास लेट सपोज एक सेल है, एक ह्यूमन सेल है और ह्यूमन सेल के अंदर हमने इंसुलिन जीन निकालना है फॉर एग्जांपल। अब ये एक सेल है, इसी सेल से हम सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए करेंगे। ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम सेल से ओवरऑल जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए निकाल देते हैं। फिर क्या करेंगे कि जैसे ही डीएनए निकल जाता है, तो ये सारा डीएनए है लेट सपोज हमारे पास, ये डीएनए निकल गया। अब हम देखेंगे कि हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम देखेंगे कि वो क्या करें कि हमारे पास जो लेट सपोज मैंने आपको कहा कि मैंने इंसुलिन जीन निकालना है, ताकि इसी ओवरऑल डीएनए से क्या करे, मेरा जो टारगेट जीन है जिसको मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा है कि वो निकल जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी ओवरऑल क्रोमोसोमल डीएनए पे मैं क्या करूँगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करूँगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा कि इसी डीएनए के ऊपर जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है इसके अंदर, वही उसी रीजन पे क्या करेगा, कट लगाएगा। एज अ रिजल्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट हो जाएगा और बाकी डीएनए जो होगा वो डिस्पोज अप हो जाएगा। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, आइसोलेट हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू फाइनली हमने क्या, हमारे पास क्या निकल गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं कि आइसोलेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, फिर इसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करने होते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अब देख लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब हमने क्या करना है कि हमने प्लाज्मिड डीएनए को भी निकालना है। तो प्लाज्मिड डीएनए को निकालने के लिए क्या करना होगा कि प्लाज्मिड तो वैसे होता है बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या है, एक क्रोमोसोमल डीएनए होता है और एक प्लाज्मिड डीएनए होता है, इट इज़ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। अब देख लो, इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है कि प्लाज्मिड डीएनए के लिए निकालने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मेथड होता है, एक्सट्रैक्शन मेथड या प्लाज्मिड एक्सट्रैक्शन मेथड। हम क्या करेंगे कि प्लाज्मिड एक्सट्रैक्शन मेथड के ज़रिए हमने सबसे पहले प्लाज्मिड को निकालना है। फिर क्या करना है कि प्लाज्मिड जैसे निकल जाता है तो इसी प्लाज्मिड पे भी हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिकली इस प्लाज्मिड के अंदर MCS रीजन पे कट लगाएगा। एज अ रिजल्ट ये जो सर्कुलर फॉर्म है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट लग गया, तो कट जैसे ही लग जाता है तो दोनों एंड्स ओपन हो गए। अब ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहेगा, अब ये लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। तो देख लिया यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिजल्ट में ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, अब ये क्या हुआ, लीनियर फॉर्म में आ गया। अब फाइनली हमने क्या किया कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लेंगे और इन दोनों को हमने लाइगेट करना है। तो अब देख ले कि ये हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए के साथ मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और इन दोनों के साथ मैंने एक ट्यूब के अंदर लाइगेज एंजाइम लिया। अब ये दोनों डीएनए में लूँगा और दोनों डीएनए के साथ मैं लाइगेज एंजाइम डालूंगा। तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा कि प्लाज्मिड डीएनए और
जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों को क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों डीएनए को लाइगेट करेगा। एज अ रिजल्ट जो डीएनए आ जाता है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक मॉलिक्यूल। अब देख लो, हमने देखा कि हम किस तरह रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। तो फाइनली क्या बन गया, काइमेरिक मॉलिक्यूल बन गया। अब देख लो, मैंने इस काइमेरिक मॉलिक्यूल के साथ क्या करना है कि मैंने इसको ट्रांसपोर्ट करना है इनटू द एक्सप्रेशन सिस्टम। अब देख लो, एक्सप्रेशन सिस्टम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो इसको देख ले ज़रा कि की रिक्वायरमेंट्स क्या है। की रिक्वायरमेंट्स इसके लिए ये है, आई विल रब दिस पोर्शन के काइमेरिक मॉलिक्यूल फाइनली मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर क्या करना है मैंने, कि अब मेरे पास क्या बन गया कि मेरे पास एक काइमेरिक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। दिस इज़ अ काइमेरिक मॉलिक्यूल। अब काइमेरिक मॉलिक्यूल के अंदर ये जो ग्रीन कलर है ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और दिस इज़ द प्लाज्मिड डीएनए। अब प्लाज्मिड के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज़ ओवरऑल रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए को मैंने क्या करना है, अब इसको मैंने ट्रांसपोर्ट करना है इनटू द एक्सप्रेशन सिस्टम। क्या है एक्सप्रेशन सिस्टम, क्या है, एक बैक्टीरिया है। व्हाट, इट इज़ अ बैक्टीरिया। अब देख लो, बैक्टीरिया के अंदर मैंने क्या करना है, इसी प्लाज्मिड डीएनए को मैंने ट्रांसपोर्ट करना है इनटू द बैक्टीरियल बॉडी। अब मैंने कैसे डालना है, तो इसी प्लाज्मिड को मैं ट्रीट करूँगा किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड। और ये जो प्लाज्मिड डीएनए है मैं क्या करूँगा, एक ट्यूब लूँगा, ये ट्यूब है, इसके अंदर मैंने CaCl2 डाला, साथ में मैंने क्या क्या डाला, एक प्लाज्मिड डाला, ये मेरा प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड के साथ साथ मैंने क्या डाला, बैक्टीरिया। ये एक ट्यूब के अंदर तीनों मैंने लिए। अब देख लो, इसी कैल्शियम क्लोराइड का इफ़ेक्ट क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड इसी बैक्टीरिया के अंदर ये जो पोर्स होते हैं, ये इन पोर्स को क्या करता है, इनके अंदर पोर्स क्रिएट कर देता है। एज अ रिज़ल्ट कैल्शियम क्लोराइड ने पोर्स क्रिएट किए, तो पोर्स के रिज़ल्ट में क्या होगा कि मेरा जो प्लाज्मिड है वो क्या हो जाएगा, फाइनली इसी बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया और एनी सेल, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई कि काइमेरिक डीएनए का ट्रांसपोर्ट इनटू द बैक्टीरियल बॉडी, ये हम किसके थ्रू करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये अपना काइमेरिक डीएनए एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर डालेंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, डीएनए क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। अब देख ले, इस बैक्टीरिया को हम ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दिस वाज द सेकंड स्टेप। अब देख ले, अब ये स्टेप हो जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम आते हैं कि लेट सपोज हमने ये सारी चीज़ें ट्यूब के अंदर की, तो ये तो सारे केमिकल्स है, बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक है, प्लाज्मिड भी माइक्रोस्कोपिक है। अब मैंने देखना है कि कैल्शियम क्लोराइड की मौजूदगी में मेरा ये प्लाज्मिड इसी एक्सप्रेशन के अंदर चला, एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर चला भी गया या नहीं गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफिकेशन करूँगा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या स्टेप है, अब देख लो। अब क्या करना है मैंने कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखूँगा कि मैंने कौन सा प्लाज्मिड लिया है, मुझे पता होना चाहिए। याद रखिए कि मैंने कहा है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होंगे। अब देख लो कि क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं क्या करूँगा, एक कल्चर मीडिया बनाऊँगा, ठीक है। कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन करूँगा। कल्चर मीडिया के ऊपर क्या है, मैंने कल्चर मीडिया बनाया। अब देख लो, अब जो मैंने प्लाज्मिड लिया था, मैं प्लाज्मिड में देखूँगा कि लेट सपोज मेरे प्लाज्मिड के अंदर क्या था कि यहाँ पे फॉरेन जीन मैंने डाला था, और प्लाज्मिड के अंदर जो एंटीबायोटिक जीन था जिसको मैंने मार्कर जीन कहा था, एंटीबायोटिक जीन आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो लेट सपोज दिस एंटीबायोटिक जीन वाज एम्पिसिलिन। व्हाट, एम्पिसिलिन। अब एम्पिसिलिन के ज़रिए मैंने ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियाज देखने हैं। अब देख लो, ये क्या है, ये मैंने कल्चर मीडिया तैयार किया, ये कल्चर मीडिया है, और कल्चर मीडिया के अंदर मैं प्लाज्मिड के अकॉर्डिंग क्या डालूँगा,
एंटीबायोटिक डालूंगा। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एम्पिसिलिन डालूंगा। तो इसको आप लोग लिख ले कि दिस इज़ एम्पिसिलिन कंटेनिंग कल्चर मीडिया। ये वो मीडिया है जिस पे अब बैक्टीरिया ने क्या करना है, ग्रोथ करना है। अब देख लो, जितनी भी ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया थे या ट्रांसफॉर्मेशन हमने की प्रोसेस, ये बैक्टीरिया हम क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया हम लेंगे और इसी बैक्टीरिया को हम डालेंगे इसी कल्चर मीडिया पे। अब देख लो, बैक्टीरिया यहाँ पे हमने डाल दिए बैक्टीरिया। अब देख ले, अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि जिन बैक्टीरिया के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, तो इसका ये मतलब है कि रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा वाला जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अब देख लो कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसी बैक्टीरिया के अंदर मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे ऐसे लगेगा कि यहाँ पे मैंने कितने बैक्टीरियाज डाले, 1 2 3 4 बैक्टीरियाज डाले। अब देख लो, ये 4 बैक्टीरिया आफ्टर सम टाइम ये कल्चर मीडिया में रखूँगा ओवरनाइट के लिए, 5 बैक्टीरियाज डाले। अब मुझे पता नहीं है कि कौन से वाले बैक्टीरिया के अंदर मेरा ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड है। अब मुझे इस तरह पता चलेगा कि आफ्टर 24 आवर्स के बाद मैं ये कल्चर मीडिया ले रहा हूँ। अब अगर इस कल्चर मीडिया पे जब मैं देखता हूँ तो सारे के सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो चुके होंगे, सिर्फ एक बैक्टीरिया रह गया है यहाँ पे। अब देख लो, जो बैक्टीरिया रह गया, लेट सपोज ये चारों के चार ख़त्म हो गए और क्या हुआ, सिर्फ एक बैक्टीरिया रह गया। तो अब मुझे पता चला, क्योंकि ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है कि जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए है, क्योंकि इसी बैक्टीरिया के अंदर ये काइमेरिक डीएनए है और काइमेरिक डीएनए के अंदर एक जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इस बैक्टीरिया के अंदर ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती है कि यहाँ पे मौजूद एम्पिसिलिन जो है ये इसी बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ प्लाज्मिड डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर है। तो अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये हम 36 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि ये ओवरऑल प्लेट जो है इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर बहुत सारे कॉलोनीज प्रेजेंट होंगे। इस तरह ये बैक्टीरिया रिप्लिकेट करेगा और साथ साथ में हमारा प्लाज्मिड भी रिप्लिकेट होगा और यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज बन जाएंगे जिसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा मैनी कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगी। सो दिस इज़ द प्रोसीजर कि हम किस तरह आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसकी, एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर हमारा प्लाज्मिड है कि नहीं है। तो मैंने बताया, समरी दोबारा से सुने कि हमने आइडेंटिफिकेशन इस तरह करनी है कि हमने जिस ट्यूब के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, उसी बैक्टीरियाज को हम लेंगे, उन्हीं बैक्टीरियाज को हम एक कल्चर मीडिया पे ग्रो करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हमने कौन सा वाला प्लाज्मिड यूज़ किया है और उसमें कौन से वाले एंटीबायोटिक्स है। तो उसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ मीडिया भी बनानी है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे एम्पिसिलिन था, तो यहाँ पे मैंने एम्पिसिलिन डाला। अब एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया है, इस पे ये सारे बैक्टीरिया है। 24 आवर्स के बाद मैंने देखा कि सारे ख़त्म हो गए हैं, एक रह गया है। तो ये एक का रहना क्या बताती है कि इसके अंदर हमारा क्या है, प्लाज्मिड डीएनए चला गया है और प्लाज्मिड डीएनए इसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ने यहाँ पे रेजिस्टेंस शुरू किया और इसको यहाँ पे अलाइव रखा। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये बैक्टीरिया रिप्लिकेट होती है, बहुत सारे कॉलोनीज बनाती है और उन कॉलोनीज के अंदर हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए होती है और रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। बहुत बंडल्स में हमारी जो जीन के कॉपीज़ है वो बने होंगे। सो दिस वाज ओवरऑल मेथड ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कि हम किस तरह एक जीन को लिविंग सिस्टम के अंदर इसके कॉपीज़ बनाते हैं, इसके रेप्लिकास बनाते हैं। सो दिस वाज अबाउट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी and this was your all lecture. Thank you so much for listening, for giving attention. Do watch the video. If there is any question, you can ask it on my personal contact as well as in the group. Thank you so much.